Hello everyone, welcome to class 10th and 12th Insights. In this lecture, we would be completing or I would be telling you the syllabus of CVT 2026, starting first with physics. तो हम देखेंगे फिजिक्स में क्या क्या आ रहा है। बेसिकली सीवीटी फिजिक्स में आपको पूरा क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ लेनी है, सीबीएसई बोर्ड की, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। तो इट इज 12th सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स, ठीक है। और आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फॉर सीवीटी। फॉर एवरी क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन यू विल गेट +5 एंड फॉर रॉन्ग अटेम्प्ट यू विल गेट -1, ठीक है। तो देख लेते हैं सिलेबस, जो कि क्लास 12th का ही है पूरा। देखो, पहले स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। दो चैप्टर्स हैं बेसिकली। एक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, दूसरा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। वो दोनों कवर हो गए हैं। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट, ये भी दो अलग अलग चैप्टर्स है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत इजी चैप्टर है बहुत, ठीक है। फिर ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, ये मॉडर्न फिजिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियर, ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स बेसिकली, ठीक है। तो ये है आपका फिजिक्स का सिलेबस। केमिस्ट्री का हम देख लेते हैं एक बार फटाफट से। अब केमिस्ट्री में भी क्लास 12th केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स हैं। अगर आप सीबीएसई के हो तो आपको सिलेबस तो किया ही हुआ है, जस्ट रिवाइज करो और क्या, ठीक है। तो देख लेते हैं हम, जस्ट वेट। देखो, फर्स्ट आ जाता है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 आपका सॉल्यूशन है वैसे भी टेक्स्ट बुक में। सॉल्यूशन में आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है, हेनरीज लॉ आएगा, रॉल्स लॉ आएगा, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी, एजोट्रॉप्स आएंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। बस वही है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगी, फिर केमिकल काइनेटिक्स आएगा, ठीक है। थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने बहुत देखा है कि लोग अटकते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से करके जाना आप लोग। उसके बाद ये हुई आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम जाएंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे, ठीक है। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे, ये आ गया। फिर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स। इसमें लास्ट के चैप्टर से बहुत इजी है। आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे ध्यान दो। ऑर्गेनिक के दो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स, तीन बेसिकली, ठीक है। दिस इज योर केमिस्ट्री सिलेबस। क्विकली हम अब बायो का सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। एक बार जस्ट वेट, लेट मी जस्ट चेक। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का सिलेबस, ये भी क्लास 12 के चैप्टर्स है। पहला है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तीसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चौथा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फिर आ जाता है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिर आ जाता है आपका इवोल्यूशन, फिर आएगा आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, उसके बाद आएगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक 1, बायोटेक 2, ठीक है। ऑर्गे इकोलॉजी के अंदर आ जाता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो अब हम इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश में बेसिकली आपके पैसेजेस से आएंगे, नथिंग मोर।
Let's see. Reading comprehensions, in which you will get three types of passages जो कि हैं factual, narrative और literary. Fine. फिर आएगा आपका verbal ability. वर्बल एबिलिटी में आएगा रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्ट, आप कैसे कर पा रहे हो। फिर मैच द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट वर्ड और सिनोनिम्स, मीन्स सिमिलर मीनिंग वाले और एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग वाले। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जीके की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। मोस्टली क्वेश्चंस पीवाईक्यू से ही आते हैं, बट देन टू करंट अफेयर्स जो अभी आप हुए हैं रिसेंटली, उस पर भी आप फोकस करना। तो क्वेश्चन विल कंटेन क्वेश्चंस फ्रॉम, क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चंस फ्रॉम, एक तो है आपका जनरल नॉलेज, दूसरा है करंट अफेयर्स, तीसरा है जनरल मेंटल एबिलिटी, चौथा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल concepts, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मेंस्ट्रुएशन और स्टैटिस्टिक, logical and analytical reasoning, general science and environmental literacy. These are the main concepts जिससे पेपर आएगा। अब हम मैथ्स का भी देख लेते हैं एक बार। जस्ट वेट। मैथ्स में दो टाइप्स के हैं, एक है मैथमेटिक्स, दूसरा है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, अब मैथ्स में जो जो चैप्टर्स कवर होंगे वो हैं, सेक्शन ए में आपको मिलेगा अलजेब्रा, उसमें आ जाएगा मैट्राइसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, transpose of a matrix, symmetric and skew symmetric matrix, algebra of matrices, determinants, inverse of matrices, solving of simultaneous equation using matrix method, फिर आएगा आपका calculus, higher order derivatives up to second order, increasing and decreasing function, maxima minima, integration and application, indefinite integral of simple function, evaluation of indefinite integrals, फिर आएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, application of integration as area under the curve, simple curve, फिर differential equation, order and degree of differential equation, solving of differential equation with variable separable method, okay, probability distribution, simple probability, linear programming। आपको पता है ग्राफ वाला चैप्टर है ये, ठीक है। Graphical method of solution for problems in two variables, feasible and infeasible region, optimal feasible solution। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग तो बहुत इजी है। आगे बढ़े, ये सेक्शन है जिसमें सब कवर हो जाएगा। सेक्शन B1 में आएगा आपका रिलेशन एंड फंक्शंस, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद आएगा मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कैलकुलस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, integrals, application of integrals, differential equation, vectors, 3D geometry, linear programming, probability। अब अप्लाइड मैथ्स B2 में आएगा आपका नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, मॉड्यूलो अरिथमेटिक। फिर आ जाता है कॉन्ग्रुएंस, मॉड्यूलो, एलिगेशन एंड मिक्सचर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आगे बढ़े। Boards and streams, pipes and cisterns, races and games, numericals, inequalities, matrices and type of matrices, equality of matrices, algebra of matrices, determinants of matrices, inverse of matrix,
Solving system of simultaneous equation, higher order derivatives, application of derivative, marginal cost and marginal revenue using derivatives, increasing and decreasing fraction function, maximum minimum integration, ये तो हमने पढ़ा ही है पहले, ठीक है? वही है, indefinite integrals as family of curves, definite integral as area under the curve, application of integration, differential equation, formulating and solving differential equation, probability distribution आएगा, फिर टाइम बेस्ड डाटा, उसके बाद इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आएंगे, उसके बाद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आएगी, लीनियर प्रोग्रामिंग, दैट्स इट. So this is the syllabus of maths and just wait. So this is the syllabus of maths and applied maths. ठीक है, this is maths and applied maths syllabus. So पूरा साइंस वालों का तो ये खत्म ही हो जाता है. उन्होंने ये सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए होते हैं बेसिकली, विच इज पी, सी, एम, बी और इंग्लिश और जीके. ठीक है, सो दैट्स इट. आई होप यू अंडरस्टूड द सिलेबस ऑफ सीयूईटी. If you really liked it, then don't forget to like, share, and subscribe this channel so that I can post more content for you guys. Bye.